नमस्कार। न्यूज़ इंडो गल्फ आप देखना शुरू कर दिए हैं और मैं हूं आपके साथ सुभाष। इस वक्त हमारे साथ बिहार के चर्चित मुखिया और जिला संघ के भी मुखिया अजय भास्कर चौहान जुड़ रहे हैं। और एक तरह से ये भी हम आपको बता दें कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के काफ़ी क्लोज भी माने जाते हैं। पिछले दिनों प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का सिवान में जन विश्वास यात्रा का सभा भी हुआ था। उसमें हिना मैडम को लेकर के काफ़ी चर्चाएं भी हो रहा था कि हिना मैडम मंच पे साझा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बातचीत करेंगे, काफ़ी करीब है, क्या लग रहा है इसका असर आने वाले विधानसभा कह ले, लोकसभा कह ले, कितना इफेक्ट रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको और आपके सभी फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा पा रही है, सभी को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि उन्होंने पार्टी के लिए अपनी जान को कुर्बानी कर दी, दल भी नहीं बदला, और जिस तरह से तेजस्वी यादव आए, सभा हुआ, हिना मैडम नहीं देखी गई, क्या लग रहा है? अब तो बिहार पूछ रहा है, पूरा बिहार जानना चाह रहा है। कल तक तो सिवान की बात थी, अब बिहार पूछ रहा है। साहब के सभी चाहने वाले लोग, हिंदू भी मुसलमान भी। मुसलमान तबका की अगर बात करेंगे तो बड़ा एक आबादी, 17% की आबादी, 17% की आबादी वाले लोग अब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से जानना चाह रहा है, जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आप बता तो दीजिए तेजस्वी यादव जी, इसी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से बता तो दीजिए कि आखिर इतना उपेक्षित क्यों। आप परिवार के मुखिया के रूप में हैं और हैना साहब अगर नहीं गई, जवाब तो आपको देना चाहिए कि रीज़न क्या रहा, वजह क्या रहा। आपने जांच किया, आपने पता किया। जिसने कुर्बानी दे दिया, शहादत दे दिया पार्टी के लिए, हंसते हंसते शहादत दे दिया, जन जन के दिलों में आज भी बसने वाले सिद्धांत के रूप में स्थापित, आदरणीय लोकप्रिय लोगों के दिल में बसने वाला शहाबुद्दीन साहब आज भी नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में है। शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत थे जो आज स्थापित है। अब बिहार का आवाम, बिहार के लोग जानना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी बता तो दीजिए कि उनकी गलती क्या रही है। आप इतना उपेक्षित क्यों किया उस परिवार को? क्यों आपने सम्मान नहीं दिया? क्या रीजन रहा? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? अब आप तो बताएंगे ना भाई। हैना साहब मंच पे नहीं आई, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप परिवार के बतौर मुखिया के रूप में हैं, आप मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जनता के बीच में जाकर के जनता के विश्वास के लिए कि आप हमें वो प्यार दें। मेरे पे भरोसा करिए, हम बेहतर बिहार बनाएंगे, हम व्यवस्थित बिहार बनाएंगे, हम मजबूत बिहार बनाएंगे, हम शिक्षित बिहार बनाएंगे। आप यही लोगों में यही जाकर के विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 17 महीना में हम लोगों को रोजगार दिया, हम नौजवानों को रोजगार दिया। अच्छी बात है, आपने तो बेहतर काम किया है। अब पूरा माइनॉरिटी आपसे पूछना चाहता है कि उस परिवार की गलती क्या रही है। पूरे 17% वाले लोग, जैसे आपके समाज के लोग, यादव समाज के पूरे बिहार का लगभग 14 में 13%, 12% लोग आपको नेता मानता है। इसलिए आप सबसे मजबूत एक कड़ी के रूप में हैं। बाद बाकी हम जैसे नोनिया, बीन, मलाह, A to Z की जो बात करते हैं, उन लोगों का प्यार है। और 17% के लोगों का ब्लाइंडली सपोर्ट था आपके पार्टी के साथ। उसी कड़ी में शहाबुद्दीन जिनका नाम था, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पार्टी के लिए शहादत दे दिया। आपने का दावा करिएगा। विरोधी दल में नेता की बारी आती है तो आप स्वयं विरोधी दल के नेता हैं। विधान परिषद में जब नेता की बात आती है तो आपकी माता जी वहां नेता हैं, आपके भाई साहब मंत्री हैं, आपकी बहन जो है सो राज्यसभा की सांसद रही, आदरणीय दीदी मीसा भारती जी। अब तो तब ये हो गया ना, जब आपके साथ रहने वाले भी आपके सलाहकार राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। गजब का। तो हमको तो ये लग रहा है कि A to Z पार्टी में A to Z परिवार की पार्टी है। मतलब A to Z परिवार के लोग
ए टू जेड परिवार के लोग, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, तेज प्रताप यादव जी हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, या बहन मीसा भारती हो, या कह लीजिए आपके शागिर्द आपके साथ रहने वाले भाई संजय जी हो, तब तो ए टू जेड लोगों का एडजस्टमेंट तो हो ही गया। अब कौन सा बात कर रहे हैं? तो इसमें कहीं उनका गलत नहीं है कि ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड के परिवार के लोगों की पार्टी है। अब इसके बाद का आपका एक आकांक्षा जुड़ा हुआ है कि बिहार के लोगों का ताकत में हम मुख्यमंत्री बने। एक सपना अधूरा है। आपने कभी सोचा कि आप 14% वाले लोग ए टू जेड जगह पे आप शिफ्ट हैं, 17% वाले लोगों को आपने क्या दिया है? बता तो दीजिए, पूरा बिहार जानना चाहता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को आपने कहा, आप सेंटरिंग में डाल दिया आपने। अशफाक करीम साहब सांसद थे, उनको भी हटा करके अपने सलाहकार को आपने भेज दिया। एक बड़ा तबका पूरा बिहार जिनको नेता के रूप में आज भी मानता है, कल भी मानता था, और उम्मीद है आने वाले समय भी उनको नेता के रूप में मानेगा, आदरणीय लोकप्रिय नेत्री हैना साहब, आपने क्या दिया? लोगों का ब्लाइंडली सपोर्ट रहा आपके साथ, ब्लाइंडली, बिना गिरवांश, बिना शर्त का। आप एक संवैधानिक ताकत नहीं दिए। आप 17 महीना सरकार में रहे, कभी आपने नहीं पूछा कि समाज के लोगों को किसी चीज की नीड है? अरे हम तो तब जानते कि आप डिप्टी सीएम के रूप में उसका त्याग करके किसी माइनॉरिटी समाज को डिप्टी सीएम बना दिए होते और आप सीएम का दावा करते, तब शोभनीय लगता, तब लगता कि आप जो परिकल्पना कर रहे हैं एक बेहतर बिहार बनाने का, वह सही परिकल्पना है। मामला उस बेहतर बिहार की बात नहीं। खमियाजा क्या लग रहा है 2025? भैया खमियाजा 24 क्या लग रहा है? सिंपल बात है कि हम एक साधारण मुखिया हैं, जिन लोगों के प्यार से हम आज मुखिया हैं, जब उनकी आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरेंगे, स्वाभाविक है कि उनका हमें तिरस्कार कल मिलेगा, मेरा पद चला जाएगा, स्वाभाविक है। तो एक बड़ा तबका जो ब्लाइंडली तेजस्वी यादव जी के साथ था, आप जब उनके नेता का बहिष्कार करिएगा, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं दीजिएगा, जब आपके पास ताकत आता पूछते तक नहीं है, कैसे वो लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे? कब तक आप भय की राजनीति करिएगा? कब तक करिएगा? भाजपा हटाओ, बिहार बचाओ। आप भाजपा का डर दिखा करके कब तक मुसलमान समाज के लोगों को ठगने का कार्य करिएगा? आप भाजपा का डर दिखा करके कब तक अति पिछड़ा के लोगों को ठगने का कार्य करेगा? यही अति पिछड़ा एक दौर था, एक जमाना था। हम जैसे अति पिछड़ा नुनिया, बीन, मल्लाह, कुहार, तुरहा, तमाम ये समाज के लोग, पूरा बिहार एक दौर था जब आदरणीय लालू जी का नारा था। क्या नारा था? गंजी ऊपर, कुर्ता के ऊपर गंजी। अब राज पिछड़ों का होगा, अब राज बैकवर्डों का होगा। हुआ यह, पूरे बिहार के सभी बैकवर्ड तबका के लोगों ने ताकत दिया। उस ताकत के बदौलत जन जन के दिलों में बसने वाले लोकप्रिय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सियासत में बड़ा कद मिला, बड़ा कद। पूरा देश में एक उनका पहचान गया। इन्हीं गरीब, गुरबा, वंचित, शोषित, अकालियत, दलित, महादलित के लोगों के ताकत से आपको ताकत मिला। क्या हुआ? उपेक्षित हो गया, अति पिछड़ा। वोट तो दिया आपने, अधिकार नहीं दिया। क्या हुआ? लोग भागने लगे। नतीजा यह आ गया कि अति पिछड़ा, सभी अति पिछड़ा समाज के लोगों का मोह भंग हुआ और वह जी के साथ जाकर के खड़ा हुआ। तब नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित हुए। और आप देख लीजिए, अब तो जो माइनॉरिटी समाज भी आपके साथ खड़ा था, आप उनका भी उपेक्षा आपने कर दिया। चलिए मुखिया जी, अब अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि चुनाव में भी महज कम वक्त बच गए हैं, ऐसे में हिना साहब जो है, क्या लग रहा है, निर्दलीय आएंगे या फिर कोई दल को फिर वो चयन करेंगे? बार बार सवाल हम लोग, यही आपका सवाल, जनता का सवाल हम लोग आदरणीय हैना साहब से करते हैं। हैना साहब का इससे पूर्व में भी कही थी, बयान भी आया था कि जनता ही हमारे मालिक लोग हैं, पूरे बिहार के सभी लोग हमारे मालिक हैं। विमर्श के उपरांत उनकी आवाज़ के लिए, हम लोगों के अधिकार के लिए, हम लोगों की आवाज़ के लिए हैना साहब को चुनाव लड़ना है। वो परिवार दिया है, वो परिवार समाज में दिया है। कितने एमएलए बना दिया वो परिवार ने, कभी अपने लिए नहीं, एमएलसी बनाया वो परिवार ने। तो आज वह परिवार नेतृत्व किया है सिवान का, वह परिवार नेतृत्व किया है बिहार का। आदरणीय शहाबुद्दीन साहब नेतृत्व किए थे। तो आने वाले लोकसभा में निश्चित चुनाव लड़ेंगी।
इंतजार किया जाए प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। बिहार के मालिकों का विमर्श चल रहा है, उनके सभी शुभचिंतक, उनके सभी जाने वाले लोगों का विमर्श चल रहा है। विमर्श का घड़ी 1-2 से 3 दिन में फाइनली होने वाला है। सभी लोगों का मंतव्य आ रहा है, सब लोग लगे हुए। जो बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, जो बेहतर होगा मालिकों के हक में, जो बेहतर होगा सिवान और बिहार के मालिकों के हक में, निश्चित वह निर्णय हैना साहब लेंगी और सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी। और सिवान के मालिकों का प्यार है, इस कदर प्यार है कि वह महिला एक आयरन लेडी के रूप में है। विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी आदरणीय नेत्री हैना साहब, आदरणीय लोकप्रिय नेत्री हैना साहब मालिकों के बीच में समर्पित रहती हैं और वहीं समर्पण उनको ताकत के रूप में यहाँ से लोकसभा जिता करके भेजेगा सिवान के लिए। शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ थे अजय भास्कर चौहान, मुखिया संघ के अध्यक्ष। इन्होंने अपनी बातों को व्यापकी तरीके से रखा, खास करके लोकसभा चुनाव पर सवाल किए गए पर। आगे की खबरों के लिए तब तक आप बने रहें। ये खबर अगर आप न्यूज़ इंडो गर्ल पे देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि क्षेत्रीय खबर हम आप तक पहुंचा सकें।